डेरिवेटिव्स पर और डेरिवेटिव्स पोजीशन आप बनाएं, इस पर सेबी ने रोक लगाई है। ये नियम एकदम साफ आता दिख रहा है। तो अब आपको किसी तरह की कोई गलतफहमी और ये गलती नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल साफ तौर पर समझ लें कि सेबी के नियम ट्रांसपेरेंसी ज़्यादा लाने के लिए हैं और साथ ही साथ मार्केट की वोलेटिलिटी कम करने के लिए और साथ ही मार्केट का मैनिपुलेशन खत्म करने की तरफ है। और ये इसे पॉजिटिव समझकर आप चलें। ये बड़ा डेवलपमेंट अब होता हुआ। आइए, पहली टिक आपकी स्क्रीन पर आ चुकी है। बाजार सेटल होने की तैयारी में है थोड़ी देर में। आइए तब तक लेते हैं कमोडिटी और करेंसी बाजार का अपडेट। जल्दी से बताएं नेहा। रुपये रिकॉर्ड लो के करीब ट्रेड करता हुआ दिखाई दे रहा है और बाकी सारे मेटल्स कमजोरी लेकर खुले हैं। 170 अंकों की कमजोरी चांदी में दिख रही है। एल्यूमिनियम, कॉपर, जिंक, ये सारे मेटल्स इंटरनेशनल बेंचमार्क को देखते हुए आज दबाव लेकर ही खुलते नजर आए हैं। सोने का भी वही हाल है, चांदी तो प्रेशर में खुली है। नेचुरल गैस यहाँ पर एक टर्न अराउंड दिख रहा है, 5.5% की मजबूती और हल्की सी बढ़त लेकर कच्चा तेल यहाँ पर खुलता दिखाई दे रहा है। ऑल्दो अभी भी 6000 के है नीचे। आइए अब वक्त हुआ है सर के स्टॉक ऑफ द डे का। बताइए सर। HDFC बैंक में खरीदारी करने की राय और आज की गिरावट में अगर बाजार नीचे खुले तो यहाँ पर 1825 1820 के आसपास अच्छा लेवल हो सकता है जहाँ पर आप खरीदारी करें। थोड़ा नीचे मिल जाए स्टॉप लॉस, इसीलिए मैंने दूर का दिया है ताकि अगर नेगेटिव खुले नीचे खुले तो आपके लिए खरीदारी। 1840 बंद हुआ है तो 1820-25 के आसपास बहुत बढ़िया 1825 का लेवल आए तो वहाँ थोड़ा एंट्री कीजिए। 1800 का स्टॉप लॉस लगाइए। 1855, 65 और 1875 ये टारगेट है। इसको इन्वेस्टमेंट के लिहाज से खरीदारी करें क्योंकि रिकवरी आएगी और FIs की खरीदारी आएगी तो सबसे पहले यहीं से शुरू होगी। दूसरा स्टॉक है एडलवाइज, जहां पर खरीदारी करने की राय 135 के स्टॉप लॉस के साथ 142 145 148 का टारगेट। RBI ने इनकी ARC और फाइनेंस कंपनी दोनों से रेस्ट्रिक्शंस हटा दिए हैं। ध्यान रहे स्टॉक कल ऑलरेडी 8% बढ़ चुका है, भागा हुआ है, इसलिए बड़े गैप से खुल जाए तो छोड़ दे। थैंक यू वेरी मच, हमारे काम करनी है। इसके अलावा एक स्टॉक और है, वो है ITC, जहाँ खरीदारी करने की राय अभी सुमित जी ने भी वहाँ उसे पसंद किया है। संकट वो जगह खराब बाजार में यही काम आता है। 463 के स्टॉप लॉस से खरीदे, 482 और 487 के टारगेट के लिए और इन्वेस्टमेंट के लिहाज से जनवरी तक का टारगेट लेकर चले तो 510 और 525 के लक्ष्य भी आप लेकर चल सकते हैं। ये स्टॉक ऑफ द डे। ऑलराइट, चलिए तब आगे बढ़ते हैं और सर बताइए अब आज के बड़े सवाल कौन से, जिस पे फोकस करें? बड़े सवाल ये कि क्या शुक्रवार के लोज बाजार होल्ड कर पाएगा, जो कि है 24,180 निफ्टी पर और 52,265 बैंक निफ्टी पर। ये बड़े सवाल है आज के लिए। इसको होल्ड करके स्मार्ट रिकवरी आएगी, शॉर्ट कवरिंग आएगी या नहीं। FIs का सर्कुलर बाजार के लिए पॉजिटिव है नहीं कि, और जनवरी में क्या बड़ी कमाई की जा सकती है इस गिरावट में निवेश करके। ये 3 बड़े सवाल है। अब आप पूछिए। ओके सर बताइए, कल मार्केट्स इतना बुरी तरह से क्यों गिरे हैं? गिरने की 3 बड़ी वजह से लोगों को सेबी के शायद इस सर्कुलर का डर रहा होगा कि FIs पे कोई सर्कुलर आ रहा है, ODIs बैन हो सकता है, जो डर आपका निकल चुका है। FIs की बड़ी बिकवाली हुई, अब इसी वजह से हुई, किसी वजह से, वो अलग बात है, वो हम विश्लेषण करेंगे। और तीसरा, दाव लगातार कमजोर है। ओके सर, तो अब तो ये सर्कुलर पॉजिटिव ही है, अब जिस तरह की बिल्कुल, इसमें कोई डाउट ही नहीं। डिस्क्लोजर नियम उन्होंने सख्त किए हैं, वो अच्छी बात है। FNO में अनाप शनाप पोजीशन बनाने पर रोक लगेगी। स्टॉक फ्यूचर्स में उतार चढ़ाव आपका कम होगा और ODI के जरिए जो ज़्यादातर लोग शॉर्ट पोजीशन बनाने पर फोकस करते हैं, उनके लिए इस तरह की शॉर्ट पोजीशन बनाना मुश्किल होगा। और इस नियम का लॉन्ग टर्म फंड्स जो हैं, लॉन्ग ओनली फंड्स हैं, जो लॉन्ग टर्म के लिए निवेश करते हैं, उन पर कोई नेगेटिव असर नहीं। इनफैक्ट उनके लिए पॉजिटिव असर है कि अननेसेसरी स्टॉक प्राइसेस गिरेंगे नहीं। और दूसरा एक कि अगर किसी के पास ODIs हैं भी तो उसको खत्म करने के लिए 1 साल का सफिशिएंट समय भी दिया गया है, इसलिए डरने की बात नहीं। ओके, तो FIs ने कल माने इसी कारण से बेचा था? शायद थोड़ा डर तो सर्कुलर का होगा। काफी लोगों को लगा भी कि ODI पूरी तरह से बंद हो जाएंगे, ऐसा कुछ हुआ नहीं है। सेबी ने क्लैरिफिकेशन भी दे दिया। आज FIs के एक्शन का लिटमस टेस्ट, अगर कल उन्होंने इस वजह से बेचा है तो आज शॉर्ट कवरिंग होनी चाहिए, खरीदारी आनी चाहिए। और अगर शॉर्ट कवरिंग आई तो फिर बाजार उछलेंगे। सिंपल सी चीज है। ओके, तो जिस तरह की तेज गिरावट हमने कल एक्सपीरियंस की, क्या खरीदें क्या बेचें? अब से लेकर शुक्रवार तक तेज गिरावट में खरीदारी का मौका है। अगर और बाजार यहाँ से कमजोर होते हैं तो खरीदारी का मौका है। जनवरी के अंत तक, बजट के पहले के लिए, प्री बजट रैली के लिए आपको निवेश करना चाहिए। डरे नहीं, घबराए नहीं, पुराने इन्वेस्टमेंट्स को होल्ड कीजिए। अगले 3 दिनों में अगर अच्छी गिरावट और मिलती है या जहाँ भी आपको ठीक लगे, 24,175 ठीक है या 24,335 ही ठीक है या 23,800 ठीक है, जहाँ ठीक लगे ध्यान रखिए कि हाँ, एक बार आपने सोच लिया कि लगाना है तो फिर कहाँ लगाना है, वही सोचने वाली बात है। करेक्ट, ये हो गया। इंफ्रा, कैपिटल गुड्स, सीमेंट, फर्टिलाइजर और फार्मा, ये हमारी पसंदीदा थीम है अब से लेकर जनवरी तक के लिए। और आज की क्या स्ट्रैटेजी होगी सर? 5 दिसंबर का लो होल्ड करना बेहद जरूरी है। 24,175 निफ्टी और 23,265 250
बैंक निफ्टी, ये सबसे इंपॉर्टेंट लेवल है। इसके नीचे बंद होगा तो ही फ्रेश कमजोरी होगी, अदरवाइज जितने हम कमजोर है उतनी ही है। और 24,550 के ऊपर निफ्टी बंद हो गया, 53,300 के ऊपर बैंक निफ्टी बंद हो गया, फिर से तेजी। ओके, चलिए आज कुछ बड़ी लिस्टिंग है, एक नहीं दो नहीं तीन तीन बड़ी लिस्टिंग है और करते हैं शुरुआत आईपीओ स्कैन के बिगुल के साथ। सर विशाल मेगा मार्ट 29 गुना की सब्सक्रिप्शन। बिल्कुल स्ट्रॉन्ग लिस्टिंग की उम्मीद में करके चल रहा हूँ। इशू को बहुत अच्छा रिस्पांस मिला था, 28 गुना करीबन इशू भरा था। 78 रुपये की इशू प्राइस है, उसके सामने मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि 95 से 100 रुपये के आसपास की लिस्टिंग होनी चाहिए, हो सकता है उससे भी बढ़िया हो जाए। हमने कहा था कि अच्छे लिस्टिंग गेन के लिए और लॉन्ग टर्म दोनों के लिए इस इशू में पैसा लगाइए। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स इस आईपीओ में अगर आपको अलॉटमेंट मिले तो डेफिनेटली होल्ड कीजिए, हड़बड़ी और जल्दबाजी में बेचिए मत।